मन करेगा, मन बोलेगा भाई बस कर यार, अब और नहीं हो रहा, कुछ सुनने का नहीं। यस, मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझना। आपका एग्ज़ाम भी, ध्यान से सुन, आपका एग्ज़ाम भी टेक्निकली एक फेस्टिवल जैसा ही है। आप साल भर फेस्टिवल का वेट करते हो, आज फेस्टिवल है, एग्ज़ाम भी एक फेस्टिवल है। सारे लोग साथ में आते हैं फेस्टिवल में, एग्ज़ाम हॉल में भी सारे लोग साथ में आते हैं। यस, आपका फेस्टिवल में खर्चा होता है, खर्चा आपका एग्ज़ाम में भी होता है। यस, फेस्टिवल के बाद मज़ा आया नहीं आया, रिजल्ट आपका यही चीज़ बता रहा है। यस ब्रो, एक बात याद रख, कुछ जगह पे तेरे को आउट परफॉर्म करना पड़ता है। हर रोज़ हर दिन एक जैसा नहीं होता, पर अगर आज तेरे को अगर तू देखे ना, तेरे पास कितना टाइम बाकी है, चल एक बार टाइम लिमिट समझ लेते हैं। नहीं 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 भाई, तेरा टाइम लिमिट जरूर बताएगा। यस, मार्च के 9 दिन, अप्रैल के 30 दिन, 39 डेज, चल एक दिन ग्रेस पकड़, 40 दिन बचे हैं तेरे एग्जाम को। अब 40 दिन में भी अगर तेरे को मेहनत करना आज के दिन नहीं सूझ रहा तो तेरे से नहीं होने वाला। एक काम कर, चाय बेच ले, उसमें भी बहुत स्कोप है, चाय बेच ले, उसमें भी बहुत स्कोप है। पर तू ये सोच के देख, जीवन भर तू यही सोचते बैठेगा कि अगर किसी दिन मेहनत कर ली होती तो जिंदगी कुछ और होती। यस, और हर एक के लाइफ में एक ऐसा मोमेंट जरूर आता है जब उसको मेहनत करना चाहिए। ये तुम्हारे लिए जितने अभी 40 दिन है, सबके सब, आज सिर्फ मैराथन की बात नहीं कर रहा हूँ, अगले 40 दिन अगर तुम खुद के लिए काम नहीं कर सकते तो किसी और को कभी जिंदगी भर ब्लेम मत करना तुम्हारे फेलियर के लिए। अगर 40 दिन तुम अपने लिए काम नहीं कर सकते तो अगले 40 दिन किसी और को बिल्कुल ब्लेम मत करना। अगले 40 साल किसी और को ब्लेम मत करना कि टीचर ने ऐसा नहीं पढ़ाया था इसलिए हुआ, इस अकेडमी में एडमिशन लिया उसलिए हुआ। कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता, अकेडमी या टीचर से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क पड़ता है तेरे एंथुजियाज्म से और तेरी हिम्मत से। क्या 40 दिन तू अपने लिए रगड़ के मेहनत कर सकता है तो तू लॉजिकली अपनी सक्सेस को डिजर्व करता है और अपने फेलियर को भी डिजर्व करता है। पर 40 दिन बाद तू इस बात पे रिग्रेट करे कि यार 40 दिन पढ़ लेता, ये सेंसिबल ही नहीं है। अगले 40 दिन अपने आप को बख्शना ही मत, मैं तुमको अपफ्रंट बोल रहा हूँ और फेलियर होने के बाद बोल रहा हूँ। मान लो मैंने कुछ रैंक अचीव किए होते तो बहुत अलग बात होती। मुझे पता है बॉस, एक्स के छोड़ के जाने से ज़्यादा गम अटेम्प्ट का होता है, क्योंकि तुम्हारे में बिल्कुल हिम्मत नहीं रहेगी। यही बुक्स जिसको तुम ऑलरेडी हाइलाइटर लगा चुके हो, ये बुक्स उठा के वापस हाइलाइटर लगाना कैपेबिलिटी के बाहर है। समझ आ रही है बात? कैपेबिलिटी के बाहर है, ये नहीं होता बार बार। तुमको हिम्मत लगानी है, अब लगाओ। रिजल्ट के बाद सिर्फ और सिर्फ पछतावा होगा, रिजल्ट के बाद सिर्फ पछतावा होगा। और रिजल्ट के दिन फिर झूठा रोना, अरे यार रिजल्ट नहीं ला गया, कोई सेंस नहीं है। यू शुड बी प्राउड इवन इन द फेल्ड रिजल्ट व्हेन यू हैव डन योर राइट, यू नो, योर हार्ड वर्क। अदरवाइज यू हैव नो राइट टू क्राई। और अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ती है, कोई और नहीं उठाता। यस, कुछ चीजें खुद से करनी पड़ती है, जिनमें से अपनी मेहनत भी एक है। कुछ चीजें बॉस आपको खुद करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर क्या, एंड में एक ही आवाज आएगी, बुआ, मामा। क्योंकि तुम मेहनत नहीं करोगे तो कोई ना कोई गधा उसके लिए कहीं ना कहीं मेहनत कर ही रहा है। ब्रो ये बात समझ, अगर तू मेहनत नहीं कर रहा तो एंड में यू विल एंड अप इन मामा और बुआ ओनली, इन सम केसेस मासी। तुम नहीं करोगे, तुम्हारी दोस्त मेहनत कर रही है, उसकी शादी हो जानी है, मासी, मामा, चाचू, ऐसी आवाजें अगर सुननी है तो आप समझ लीजिए साहब। यस, हाँ ये भी हो सकता है। ब्रो एक बात मैं तुमको बताऊं, 40 दिन ये 40 दिन ना ये डिसाइड करेंगे कि तू इसी क्लास में फाइनल की क्लास कर रहा होगा या वापस से इंटर का फास्ट ट्रैक देख रहा होगा। एंड बिलीव मी, आपको अगर इसके पहले 1-2 अटेम्प्ट लग चुके हैं, अगर आपको इसके पहले 1-2 अटेम्प्ट लग चुके हैं
तो शायद आपको पता हो चुका होगा कि शायद ये आपका आखिरी अटेम्प्ट है। और आपके ऊपर तो बेटा बहुत, तुम तो ऐसा बैच हो जिसके ऊपर भयानक तलवार लटक रही है। कब इंस्टीट्यूट नया सिलेबस लाए और तुम ओल्ड कैटेगरी में शिफ्ट हो जाओ, कोई गारंटी नहीं है इस बात का। तुम्हारे ऊपर जो तलवार लटक रही है ये सबसे डेंजर तलवार है। चुपचाप पास होकर के आगे निकल जाओ, आर्टिकलशिप में एंटर कर लो और न्यू सिलेबस में रजिस्ट्रेशन करा लो। नहीं तो ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस के जो झमेले में फंसोगे ना, आज तक के मैंने खुद मेरे सामने 2 चेंज होते हुए देख लिए। बहुत फंसता है बच्चा, बहुत फंसता है, क्योंकि फिर तुम कोई आउटपुट वाले व्यक्ति नहीं रहे। फिर बात समझ लेना सर, मेहनत करनी पड़ेगी। 50 बार मन करेगा अरे यार छोड़ना, आप लिख रहे थे लिखना छोड़ दोगे, छोड़ना यार हाथ दुख रहे, मत कर ये सब। यस, नो डाउट, लेक्चर इज फ्री, योर टाइम इज नॉट फ्री। ये बात याद रख, लेक्चर इज फ्री, योर टाइम इज नॉट फ्री। यू हैव टू वर्क फॉर योर सेल्फ। और अगर तू अपने लिए मेहनत नहीं कर सकता ना, तो ठीक है, तेरा बाप तो तेरे लिए मेहनत कर ही रहा है, क्योंकि उसने तो तेरे को पैदा किया ही है, वो तो करेगा ही वे। जब तूने कुछ मेहनत नहीं भी किया तो वो मरते दम तक तेरे को खिलाने की ताकत रखता। और तू सोच, तेरे को उसको खिलाना है या उसका दिया हुआ खाना है। यस, उसने नाम दे दिया, जन्म दे दिया, उसकी जिम्मेदारी खत्म। अब तो अपने लिए मेहनत कर ले। लेट्स फोकस अगेन।